रास्ता मजूसी आग को अपना खुदा मानता था। आपने एक दिन अपने अब्बा जी से पूछा, अब्बा जी इसको क्या मानते हो? कहा बेटा ये इसको हम अपना खुदा मानते हैं। तो कहा अब्बा जी इस पे तो हम पानी डालें तो बुझ जाएगी ये। तो कहा बेटे तुम किसको मानते हो? कहा मैं खुदा उसको मानता हूँ जिसने इसे भी बनाया, जिसने तुम्हें भी बनाया, जिसने मुझे भी बनाया, जिसने पूरे संसार को बनाया, वही एक खुदा है। इसकी अहमियत का अंदाजा अपनी जगह है, आग की अपनी एक वैल्यू है, उसे मैं मानता हूं, मगर ये माबूद नहीं है, ये खुदा नहीं है। खुदा वो है जो बुझे नहीं दूसरे को बुझा दे। खुदा वो है जो गूंगे को जबान दे दे, जो मुर्दे को जिला दे, और जो जिले हुओं को जब मौत आए तो मौत का पैगाम भी वो दे, मौत दे, वो खुदा है। तो बाप ने कहा बेटा बिगड़ गया। बाप ने कहा बेटा गलत रास्ते पे चला गया, पांव में जंजीरें डाल दी, पांव में बोलिए, मगर हक की तलाश थी, ईमानदारी की तलाश थी। क्या नाम है इस बस्ती का? नंगला सालार। नंगला सालार के मेरे दीनी भाइयों, तुमसे तो सुबह के वक्त में मस्जिद तक नहीं जाया जाता। सलमान से पूछो, हक की तलाश में जंजीरें पांव में पड़ी हुई हैं, सगा बाप है बाहर नहीं निकलने देता, मगर यार जब तलब सच्ची हो तो जंजीरों की हैसियत क्या है, दीवारें छोटी पड़ जाती हैं। कामयाबी देने वाली जात उसकी है जब तलब सच्ची हो और दिल का इरादा पुख्ता हो, तो कश्तियां जब लहरों से टकराती हैं तो मियां किनारे तक पहुंची जाती हैं। तलब जब सच्ची होती है, एक दिन किसी मौके पर आपने मोहलत पाई, जंजीरों को तोड़ा या निकाला, घर से बाहर आ गए, छोड़ दिया घर अपना, बस तलब ये थी कि मैं वहां पहुंच जाऊं जहां मुझे राह हक मिल जाए, जहां मुझे सच्चाई का रास्ता मिल जाए। तो एक गिरजा घर पहुंचे। ईसाइयों की इबादत गाह को कहते हैं गिरजा घर। क्या कहते हैं यार? ये भाई आपने चाय का इंतजाम बहुत गलत जगह पे किया। वाजिद भाई चाय बंद कर दो, वाजिद भाई चाय बंद, बिल्कुल हो जाएगा, तुम टेंशन मत, बिल्कुल चाय बंद। नहीं पिला देना, अभी रुक के पिला देना थोड़ा सा, अब इससे इंतशार हो जाएगा माहौल। मैं मना नहीं कर रहा, पिला देना, थोड़ी देर रुक जाओ बस। हाँ पिला देना आराम से, जो आपने इंतजाम किया है। लेकिन अभी देखो माहौल बना हुआ है, सब खराब हो जाएगा। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सलमान फारसी को एक ईसाइयों का गिरजाघर मिला, वो लोग भी नमाज पढ़ते हैं। इन्होंने जब देखा, कहा यार ये तरीका ठीक है, तो वहीं पे रहने लगे। उसका जो सबसे बड़ा मौलाना कह लो, सबसे बड़ा फादर कह लो, चर्च का सबसे बड़ा उनका आलिम कह लो, उसके मकबूले निगाह हो गए, उसी के पास रहने लगे। जब वो मरने लगा तो कहा सलमान बेटे मेरे बाद मेरी दौलत तू ही ले लेना, मगर सुन, जिस रास्ते की तुझे तलाश है वो रास्ता ये नहीं है जहां पर हम हैं। गमूरिया चले जाओ। वहां गए, अलग अलग जगहों पे गए। आखिर में एक बंदे ने बताया, सलमान कहीं ना जाओ, सीधा यसरब चले जाओ। उस शहर का पता बताया जहां मेरे आका हिजरत करके आने वाले थे। अल्लाह अकबर, तड़प सच्ची थी। अल्लाह अल्लाह, जरा अंदाजा करें मेरे साथियों, साथ में कुछ बकरियां भी पालते थे, सब बेच दी, और इरादा यह था कि किसी तरह से मदीने पहुंच जाऊं। कुछ लोगों ने बताया कि हम वहीं के रहने वाले हैं, चलो तुम्हें वहीं पर पहुंचा देंगे। रास्ते में उन जालिमों ने हजरत सलमान फारसी के गले में रस्सी डाली और कहा कि तुम गुलाम बना लिए गए हो, और जाकर के उनको मंडी में बाजार में बेच दिया। मगर किस्मत अच्छी रही, जिसने खरीदा वो यसरब ही का रहने वाला था। अगरचे वो यहूदी था, यहूदी के बाग में रहते थे, मगर तलब ये थी कि काश वो दिन तो आए जब मेरी निगाहों के सामने चेहरे वद्दुहा आ जाए। अल्लाह अकबर, उस शख्सियत का चेहरा आ जाए। एक दिन आप अपने खजूर के दरख्त पे चढ़े हुए थे, और जब खजूरें पकती है ना शुरू में, तो उसमें कपड़े बांध देते हैं ताकि वो नीचे ना गिर जाए। बांध रहे थे, कहते हैं हवाओं में मस्ती सी तारी हुई, और हवाओं में ऐसी खुशबू महसूस की कि ज़िंदगी में मैंने ऐसी खुशबू महसूस नहीं की थी। मैं समझ रहा था आज ये खुशबू बता रही है कि कोई ना कोई बड़ी हस्ती यहाँ पर आ रही है।
और वो खुशबू क्या थी? मेरे नबी के आमद की खुशबू थी। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। कहते मैं चारों तरफ निगाह दौड़ा ही रहा था कि नीचे एक आदमी ने आकर के, एक नौजवान लड़के ने मुझे बताया, सलमान तुम जिसके बारे में पूछते रहते हो वो करीब ही में आए हुए हैं। कहते इतने दिनों के बाद मैंने उस हस्ती का नाम सुना। कहते इतनी खुशी हुई मुझे कि मैं उतरा नहीं बल्कि दरख्त पे से ऊपर ही से नीचे को कूद गया खुशी की वजह से। बस ये था किसी तरह से मैं हुजूर तक पहुंच जाऊं। अच्छा, सबसे बड़ा पादरी जो इनको मिला था, जो उसने बताया था पता, उसने कहा था आखिरी नबी की बेटे 3 निशानियां हैं। एक तो उनकी पुश्त पर नबुव्वत की मोहर लगी हुई होगी, और एक निशानी यह है कि उनको अगर तुम सदका दोगे तो नहीं लेंगे, और तीसरी निशानी बेटे यह है कि अगर उनको तोहफा दोगे तो रद्द नहीं करेंगे, कबूल कर लेंगे। अल्लाह अल्लाह। सलमान फारसी कहते मैं दौड़ा दौड़ा हुजूर की बारगाह तक पहुंचना चाहता था। तलब सच्ची थी मेरे साथियों, दिल बड़ा बेचैन हो रहा था, बेकरार हो रहा था। कहते मैं दौड़ा दौड़ा जा रहा था तो बाग के किनारे पे मेरा मालिक खड़ा हुआ था, जो बाग का भी मालिक था, वो जिसने मुझे गुलाम बना लिया था, वो यहूदी था। उसने मुझसे कहा इनल फिरार, कहाँ भाग करके जा रहा है सलमान? मैंने रो करके कहा आका मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मुझे जाने दो। उसने पकड़ा और जोर जोर से मेरे थप्पड़ मारने लगा। वो जोर जोर से थप्पड़ मार रहा था तो मेरी आंखों से पानी निकलने लगा। मैंने कहा मैं गुलाम तेरा ही हूँ, मगर दिल तो गुलाम किसी और का है। मेरे भाई जरा सोचें, और ये सफर महीने 2 महीने का नहीं था, 15-20 साल के करीब ये सफर था। हक की तलाश में सफर था। जरा सोचें किस तरह से हुजूर तक पहुंचे हैं। उसने खैर तरस खाया, छोड़ दिया, कुछ खजूरें बाग से ले ली, और नियत ये थी कि 1-2 निशानी तो आज ही पूरी कर लूंगा, जो 3 निशानियां देखी हैं। हुजूर के चेहरे व दुहा पे पहली नजर पड़ी, अल्लाह अल्लाह। सलमान कहते मैंने आका को देखा तो मेरा दिल तो उसी वक्त मोमिन हो गया। मैं मान गया था हो न हो सलमान तुझे तेरी मंजिल मिल गई, तुझे तेरा पता मिल गया, यही वो हस्ती है जिसकी तुझे तलाश थी। मेरे आका ने सलमान को देखा, मेरे आका भी मुस्कुराने लगे, सुभान अल्लाह। उनकी चश्मे करम को है से की खबर है, किस मुसाफिर को है कितना शौक सफर। उनकी चश्मे करम को है से की खबर है, किस मुसाफिर को है कितना शौक सफर। हमको इक़बाल जब भी इजाज़त मिली, हम भी आका के दरबार तक जाएंगे। पढ़े मेरे साथ सारे लोग पढ़े। फासलों को तकल्लुफ है हम से आ गए, हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में गए पाँव और थक जाएंगे। इतने जमाने के बाद हुजूर को देखा। सलमान कहते मैं देखता जाता था, रोता जाता था, आंखों से आंसू बंद नहीं हो रहे थे, चूंकि आज मंजिल मिल गई, आज मुझे मेरा मकसद मिल गया, जिंदगी की मेराज हासिल हो गई। मैं आका के पास जाकर के खड़ा हो गया। मैंने कहा आका ये सदका लेकर के आया हूँ। हुजूर ने फरमाया सारे लोगों में तकसीम कर दो, अंबियाए किराम सदका नहीं लेते हैं। जरा ऊंची आवाज में बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर ने क्या फरमाया, और उन्होंने क्या निशानी दी थी उसने बंदे ने, कि आखिरी नबी जो होंगे वो सदका और तोहफा कबूल कर लेंगे। कहते हैं ये निशानी तो एक दिन में पूरी हो गई। दूसरे दिन फिर गया तो हुजूर से कहा हुजूर मैं तोहफा लेकर आया हूं, तो हुजूर ने कबूल कर लिया।
कहते हैं आखिरी निशानी बची थी, अब उसको कैसे देखूं? भाई पुश्ते अथर पे नबुव्वत की मोहर लगी थी। अब मोहर देखने के लिए हुजूर की पुश्त का बगैर कपड़े के होना जरूरी है, यानी हाँ। तो अब कैसे देखें? कहते एक दिन जनाजे में हुजूर जा रहे थे और आप जो है तहबंद शरीफ के अलावा ऊपर सिर्फ चादर जेबतन किए हुए थे, चादर ओढ़े हुए थे। मैंने समझा आज का मौका अच्छा है, सहाबा की भीड़ थी, मगर मैं कोशिश कर आकर के बिल्कुल वहां पहुंच गया कि अब मेरे आगे सिवाय रहमतुल लिल आलमीन के कोई नहीं था। अब मैं कभी इधर झुकता कभी उधर झुकता कि किसी तरीके से हुजूर की चादर हटे और मैं मोहरे नबुव्वत देखूं। इससे पहले कि मेरी बेकरारी बढ़ती, हुजूर ने चादर यूं उतारी और कहा, ओ सलमान देख ले जिसके बारे में कहा गया। देख ले जिसके बारे में कहा गया है। सलमान फारसी ने जब मेरे हुजूर की पुश्ते अथर पर वो मोहर देखी, अल्लाह अल्लाह, तड़प गए, कदमों से चिमट गए। तुम्हें बताना ये चाहता हूं कितनी तलब थी, कितनी तड़प थी, तब जाकर के मंजिल पे पहुंचे हैं। बेदम वारसी का एक शेर मुझे याद आता है, अजल से लाई है हस्ती में जुस्तजुए रसूल, कहां कहां लिए फिरती है आरज़ुए रसूल। बेशक या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, मरहबा जिंदाबाद। कभी इनके दर कभी उनके दर, कभी अर्श पर कभी फर्श पर, गम आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहां कहां से गुजर गया। यार तड़प देखें दीवानों की, कसक देखें, इश्क तो देखें। हमसे और आपसे तो पंजवक्ता नमाज भी नहीं पढ़ी जाती। जलसों का मतलब सिर्फ नारा लगवाना भी नहीं है, नहीं नमाज तुम भी पढ़ा करो। कितने टाइम की? जुम्मे की? माशाल्लाह, तुम भी पांचों वक्त की पढ़ो और मजमे वालों तुम भी पांचों वक्त की पढ़ो। पंजवक्त नमाज अदा किया करो, अल्लाह की बारगाह में आया करो। देखो सही सलमान ने कितनी परेशानियां उठाई हुजूर के दीन तक पहुंचने के लिए कि हम इतना भी नहीं कर सकते कि दुकानें बंद कर दें, आजान हो तो सुबह में उठ जाएं, बिस्तरा छोड़ दें, आजान हो तो पंजवक्त नमाज पढ़ा करें। आज मिलाद मुस्तफ़ा के इस अजीम शान जलसे से ये पैगाम दिया जा रहा है कि आजान हुआ करे तो काम बंद कर दिया करो, नमाज पढ़ा करो। ऐ मोमिनो खुदा की इबादत नमाज है, मकबूल बारगाह रिसालत नमाज है। ये हमारे संबल से आए मुमताज भाई माशाल्लाह, इन्होंने इस गांव के बारे में जैसा बताया मैंने वैसे ही पाया। चूंकि मैं पहली दफा यहाँ आया, आसपास में बहुत आया, मगर नाज़िम खलीली तुम्हारे इस इलाके में पहली दफा आया। और इनकी अभी उम्र ही क्या माशाल्लाह, देखो अभी अल्लाह ने चाहा जब अभी ये हाल है तो आगे जाके और अच्छा हाल होगा इंशाल्लाह। पढ़िए सारे लोग मेरे साथ पढ़िए। ऐ मोमिनो खुदा की इबादत नमाज है, मकबूल बारगाह रिसालत नमाज है। दुनिया में काम आएगी दुनिया की दौलतें, उक़बा में काम आए वो दौलत नमाज है। साहब मैं नमाज का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि नबी दुनिया में तशरीफ लाए तो रब्बी हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। हुजूर तो दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं, तब नमाज का पैगाम। और जब आप जन्नत में गए वापस आए मेराज से, तब नमाज का पैगाम। और ये तो हुजूर का सदका है, वरना होती 50 टाइम की। कितनी होती? हाँ, जब वो तो हजरत मूसा ने कहा हुजूर बहुत हैं, हुजूर गए, अल्लाह ने फरमाया महबूब तू क्या चाहता है? जो तू चाहता है वो तेरा खुदा चाहता है। चल 45 करता हूँ। हुजूर फिर गए, कहा 40 करता हूँ। हुजूर फिर गए, कहा 35 कर देता हूँ। हुजूर आए। अच्छा, इसी बहाने हुजूर की आंखों में, मेरे आका की चश्माने माजाक में मूसा भी दीदारे खुदावंदी की जलवों से मसरूर हो रहे थे। अच्छा, वो भी इसी इसलिए 5-5 मरतबा, ताकि बार बार जाना हो, आना हो और मेरा भी। वरना अल्लाह से अगर कहते या अल्लाह तू एक ही मरतबा में, तो अल्लाह तो एक मरतबा में कर देता।
जाते रहे 35 से 30, 30 से 25, यहां तक के 20, अब रह गई 15, फिर हो गई 10, आखिर में 5। कुछ सोच रहे होंगे यहां पे कि हजरत एक दफा और चले जाते, और ये नहीं सोच रहा है अल्लाह के बंदे, सुन मेरी बात जो मैं समझाना चाहता हूं। जब 5 रह गई तो हजरत मूसा बोले हुजूर अब भी ज्यादा हैं। आमना के लाल बोले नहीं अब नहीं जाऊंगा मूसा, मुझे शर्म आ रही है। मेरे रब ने 45 कम कर दी, मूसा अब नहीं जाऊंगा। उसका करम देखो, मूसा आने लगे जब हुजूर जमीन की तरफ, अपने उम्मतियों की तरफ, तो रब की रहमतों ने पुकारा, ओ मेरे महबूब सुन, मेरे महबूब सुन, जाकर के अपने उम्मतियों से कह देना कि खुदा ने नमाजें जरूर कम की हैं, सवाब कम नहीं किया है। अगर तुम 5 वक्त की नमाज खुलूस लिल्लाहियत के साथ बाजमात अदा करोगे तो सवाब तुम्हें 50 वक्त ही का दिया जाए। 5 टाइम की भी खत्म कराने के चक्कर में ये नहीं देख रहा कि 50 वक्त का सवाब मिल रहा है। बोलो किसके सदके में मिल रहा? हाथ उठा के बोलो हुजूर के सदके में। हुजूर, जोर से बोलो किसके सदके में? अरे मेरे भाइयों, कोई सलीका है आरजू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है, आका की बात अब तक बनी हुई है। उसी नबी का मिलाद तो मनाते हैं इस महीने में, नहीं मनाते? आज की तुम्हें कुछ, मैं कुछ जरा सोच रहा हूं, कुछ जरा सुनो, कुछ बातें बड़े काम की। आज की तारीख गूगल पे सर्च करो, दुनिया की टोटल आबादी, तो उस पे लिखा हुआ आएगा 700 करोड़। कितने? 700 करोड़ 65। 700 करोड़ का मतलब 7 अरब। 7 अरब हो गए ना? 65 करोड़ 10-15 लाख, यानी ये लगभग हो गया 7.25 अरब। 7.25 अरब आबादी दुनिया में है, जाहिर पैदा हुई थी। कितनी आके जा चुकी है, वो जो नहीं आई है वो भी आएगी, और हम तुम भी चले जाएंगे। ये सन 2022 का एंड चल रहा है। सन 2022, सन 2060 तक शायद ही हम में से कोई रहे, और अगर रहेगा तो माशाल्लाह दादा बन गया होगा। जो दादा है वो परदादा। पहली बात तो दादा बच जाए तो बहुत बड़ी बात है, जब तक। सही है बात? कितने लोग हो गए दुनिया में? खरबों। सब हो गए नहीं? हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक कितने हो गए? बोलो जरा जोर से। खरबों। इन सारी आबादी जो मैंने आपको बताई, ये तो हो गई इंसानों की, जिन्नात की भी शुमार करो साथ में। मेरे भाई, ये दुनिया में सब आए, पैदा हुए, मगर खुदा की कसम जिस शान के साथ आमना का लाल आया, उस शान के साथ करोड़ों अरबों खरबों में न कोई आया था न कोई आएगा। अकीदा है तो हाथ उठा के बोल दो, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। जहां तारीख था, जुल्मत कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। पूरा मक्का खुश है, दंग है, हर किसी की जबान पे तराना है कि आमिना के घर पे कौन आया है आने वाला। दादा जान को जब ये खबर सुनी, मुज़दे जा फिजा दौड़े दौड़े पहुंचे आमिना के घर। कहा बेटी आमिना जरा उसका चेहरा तो दिखा, जिसका आज हर जगह जलवा है, जिसका हर जगह जिक्र है, मुझे चेहरा दिखा। हजरत आमिना ने जब मेरे नबी के चेहरे अक़दस पे चादर हटाई, अब्दुल्लाह ने जब अपने पोते का चेहरा देखा, दीवाने हो गए, गम दूर हो गए, और मुस्तफा ने मुस्कुरा के इशारों में गोया के पालने ही में कह दिया, दादा सिर्फ तुम्हारे गम दूर करने नहीं आया हूं, सारे गम ख्वारों के गम दूर करने आया हूं, सारी इंसानियत के गम दूर करने आया हूं। दादा को इतना प्यार आया कि गोद में उठाया, कहा बेटी आमिना, मैं चाहता हूं खाने काबा का तवाफ करा दूं बच्चे को। मेरे हुजूर को गोद में लेके हमारे नबी के दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब चले हैं खाने काबा की तरफ, मगर निगाहें हैं मुस्तफा की तरफ, कदम बढ़ रहे हैं काबे की तरफ। कहते हैं पता नहीं चला कब काबा करीब आ गया। वो तो जब काबे का साया करीब निगाहों के सामने
सामने आया तो ये बात जहन में आई कि काबा करीब आ गया। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि मैंने निगाहों को चेहरे मुस्तफा से हटाया, सामने मुझे काबा नजर आया, मगर मेरे ये समझ में नहीं आया कि मैं बढ़ रहा हूं काबे की तरफ या काबा बढ़ रहा है मोहम्मद मुस्तफा। मरहबा मरहबा सरकार की आमद।